प्राध्यापक शशांक शर्मा करेंगे। नाम खराब होने से तो बचेगा। अक्षय, अक्षय क्या नाम है? अक्ष। 12:15 बजे यहाँ पर प्लेसमेंट लगी है। प्लेसमेंट हो चुकी है और तुम्हें 12:15 बजे यहाँ जोक सुनने हैं। मामा जी माफ कर देना। मतलब भांजा एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है बेटा। मामा कौन सा तुम्हारा? हाँ तो सेफ नहीं है। और आज में रात को मेरे साथ चली हो, इस पर जाने की जरूरत नहीं है। 10,000 मांग लेंगे तेरे से, नया है तू अभी। गुड़गांव बहुत अच्छी जगह है, ठीक है, लोकेशन अच्छी है, आप भी बहुत अच्छे हो, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, लेकिन है कि कुछ चीजें बहुत अच्छी भी नहीं है। हमारा बहुत लंबा है, दूरी बना के रखें। बैगनार के पीछे कौन लिखा के घूम रहा है? यहाँ के ढाबे वाले भी ज्यादा बकचोद हो गए हैं। मैं अभी ढाबे पे जाके बैठा तो ढाबे वाला मेरे पास आके बोलता है कि भैया हमारे यहाँ शराब पीना और बियर पीना सख्त मना है। मैंने कहा भाई क्यों? क्योंकि हम पीते हैं बहुत ज्यादा। मैंने कहा भाई क्यों पीते हो तुम? अच्छी लगती है। मैं जब नया नया शहर में आया था तब मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई और मुलाकात मेरी सेटिंग में बदल गई। ये तो लड़कियां ना कितनी अच्छी होती हैं, इन्हें तुम्हारे बारे में सब जानना होता है, ठीक है, तुम्हारे दोस्तों के बारे में जानना होता है। इनने मेरे से पूछा कि तुम्हारे दोस्त क्या करते हैं, तुम उनसे मिलवाते क्यों हैं? मेरे दोस्त आर्टिस्ट हैं, वो आर्ट बनाते हैं। क्या आर्ट बनाते हैं? मैंने मेरी नंगी छाती देखकर उसमें चूतिया लग के चले जाते हैं। और एक तो ये लड़की इतनी हाई फाई थी कि मुझे कुछ चीज समझ में नहीं आती थी। ये सुबह सुबह नाश्ता करती थी, मैं सुबह सुबह तम्बाकू खाता था। जुबान केसरी कोई नहीं बोलेगा भाई। नहीं, मैं यूपी का लौंडा हूँ ना। मेरे मोहल्ले वालों ने खबर बना रखी थी कि लड़का नया नया जवान हो रहा है, ये पान मसाला खा के लोगों की आंखों में थूक जाता है। भैया अब नहीं थूकता मैं, वो बचपन की बात थी, जवानी में अब्दुल को छोड़ दिया मैंने। तो मेरी बंदी मेरे से बोलती है कि तुमने आज तक ना मेरे लिए ब्रांडेड चीजें नहीं ली हैं, तुमने कभी जारा से मेरे लिए कपड़े लिए। मैं बहन जो जरा सोच में पड़ गया, मैंने कि जारा हाला आदमी है कि बहन जो ब्रांड है। इसकी दोस्त, एक तो मैंने पहली बार देखा है कि नारी ही नारी की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसकी दोस्त आके मेरे से बोलती है ना, मैंने ना तुम्हारे बायो में नाशा लिखा देखा। ओह माय गॉड, तुम साइंटिस्ट हो? मैंने कहा नहीं, वो दारू पौवा वाला नशा लिखा हुआ है और कुछ चीजें नहीं लिखी हुई है। तो मैंने उसकी बंदी से बोला कि मुझे यही चाहिए। बोले कि तुम्हें यही क्यों चाहिए, तुम्हें इससे अच्छी भी लड़की मिल सकती है। मैंने कहा नहीं, मुझे सब कबाड़ ही पसंद है। तो मेरी लाइफ कुछ अच्छी चल भी नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो अब कुछ चीज़ों को सीरियस लिया जाए, जॉब वॉब देखी जाए, क्योंकि घर वालों की बात है, घंटा समझ में नहीं आ रही थी, दोस्तों का गोबर ज्ञान इधर कुछ हो चुका था मेरे ऊपर। इनने मेरे से बोला कि जॉब इंटरव्यू जाए, तो गुस्से से पहले मैं आई कमेंट सर कर दिया। मैं इंटरव्यू देने के लिए घुसा, इन्होंने मेरे से पहला सवाल कर लिया कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन होगी है। मैंने एक्सपेक्टेशन की बात है, 30,000 थोड़ी ना बोलूँगा, ये 22 पे हाँ कर देंगे। मैंने 5 करोड़। इनने अगला सवाल मुझसे किया कि तुमने पिछली कंपनी छोड़ी क्यों? मैंने कहा छोड़ी नहीं, उन्होंने निकाल दिया। इन्होंने फिर पूछा कैसे निकाला? मेरे से बोलते हैं रिज्यूमे ले और सॉरी बोल और यहाँ से निकल जा। मेरा HR यार इतना बकचोद आदमी था, मेरे से बोलता है कि 5 साल बाद तुम खुद को कहाँ देखोगे? मैंने कहा थाईलैंड। अगर सैलरी टाइम पे दो तुम मेरी तो मैं सोचूंगा। एक तो आपने ना गरीबी में जिन दोस्तों के साथ समय काटा है, तो आपकी जेब में कुछ पैसे आते हैं तो लगता है कि आपको उनके साथ खर्च करना चाहिए, ठीक है। मैंने भी खर्च किया, तो मेरी गलती ये थी कि मैं दोस्त को पहली बार स्टारबक्स लेके गया। तो मैंने सोचा कि ये कुछ चीज़ें सीखेगा, ऑब्जर्व करेगा। मैं इसको ऑर्डर देने के लिए भेज दिया। वो एक रेड लाइट ही लगा देते इंडिकेटर टाइप में, 3 अंग्रेज खड़े थे, ये गया और लाइन पार करके यूँ निकल गया। अब 3 अंग्रेज इसके पीछे हैं। मेरे से पूछता है कि भाई ये छोरी नाम पूछ रही है। मैंने कहा भाई इनका एक कॉन्सेप्ट होता है कि ये कप के ऊपर तुम्हारा नाम लिख के देंगे। बोला कि भाई क्या नाम लिखवा दूं? मैंने अपना गड़वाना मेरा चूतिया लिखा दे, क्योंकि तू था मैं हो गया हूँ। भाई पढ़ाई के मामले में लड़कियां कितनी अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। लड़कियों से पूछ दिया जाए कि तुम्हारा पेपर कैसा था, उनका एक ही जवाब होता है कि पेपर बहुत ईजी था, सारे क्वेश्चंस ईजी थे, मैंने 4 एक्स्ट्रा सीट्स भरी हैं और एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चंस भी कर लिए हैं।
और हम लौंडों से कोई पूछ ले कि एग्जाम तुम्हारा कैसा था, मैंने सर दोहरे रंग का था, मैंने जो पतला भी था। भाई तू इतना प्रेशर में क्यों बैठा है ये बात? तेरी बैटरी लो हो गई है क्या है? तू टिंडर विंडर तो नहीं चलाता? हाँ नहीं तो, क्योंकि तेरे जैसे लौंडे ना टिंडर पे हाई लिख के रिश्ते बिगाड़ देते हैं। और मैंने देखा है, मैं हिंज पे हूँ। मेरा मैच नहीं आया अभी तक, मैं सिर्फ हाई क्यूटी लिख के ही छोड़ पा रहा हूँ, उससे आगे नहीं लिख पा रहा हूँ। ठीक है, देखो अन्याय तो देखो हुआ है हम लड़कों के साथ में। लड़कियों को ना बचपन में काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया जाता है, पैम्पर किया जाता है, काफ़ी उन्हें अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं। हमें नक्सलवादियों वाली ट्रेनिंग क्यों दी? मेरे से जाके बोल देते थे कि पड़ोसी के कुत्ते की टांग पर काट खा जा। ऊपर से पैम्पर भी नहीं पहनाया गया कभी। मैंने पैम्पर सिर्फ देखा है तो अमीर बच्चों के, वो 16 साल तक तोतले नहीं बने रहते, उनकी लगा देखा है मैंने सर। मेरे घर वाले तो कहते थे कि छोड़ दो खुला, हवा लगेगी। यहाँ कौन सी हवा लगनी जरूरी है? जो मेरी हवा रह गई है अधूरी। तो फिर ऐसे लड़कों की ना तो बधाइयाँ भी किन्नर नहीं देते, रिश्ते वाली मना करते कि हमें तो दिखा दिया भाई साहब, बाहर किसी को मत दिखाओ। बाहर दिखा भी नहीं सकते ना, क्योंकि दहेज की बात है। यहाँ पे कौन कपल है जो 25 साल से एक साथ है? मामा जी मामी जी किधर हैं? मामी मूवी देखने गई हैं। आप पहले लकी आदमी हो जो अब तक बचे हुए हो। मेरे एचआर ने मेरे से पूछा था कि तुम जॉब क्यों लेना चाह रहे हो, तुम इतने इंटरेस्टेड क्यों हो? मैंने कहा सर जॉब में तो सिर्फ आप मेरी गाड़ी मारोगे, क्योंकि जान है तो जहान है, ये जिंदा मार देगी। घर वालों ने ऑप्शन दिया था ना कि ना तो नौकरी ले ले या बारात ले आ, तो मैंने नौकरी ही सुन ली, क्योंकि मैं रोज टॉर्चर सहन कर लूँगा, एक बार का नहीं सहन होगा मुझसे। तो पता है मेरा दोस्त पहली बार, जैसे आप कहीं पहली बार जाओगे घूमने के लिए, आप इंडिया से बाहर, तो आपसे पूछा जाएगा पर्पज ऑफ विजिट। ठीक है, आप बताओगे घूमने के लिए आए। मेरा दोस्त गया पहली बार, इससे पर्पज ऑफ विजिट पूछा। ये कौन बताता है? भाई से उल्टा रिटर्न करके भेजा गया टिकट देके। मामा जी कहाँ जाना चाहते हैं आप बताओ? आपको कौन सी ऐसी गंदी जगह, मेरे को दिमाग में है कि आपके दिमाग में आ रहा है कोई गंदी जगह? बगल वाले में नहीं जाना। ठीक है, वहाँ ये बहुत हरामजादे लोग हैं, ये देख लेंगे। यहाँ पे ना जितने लड़के बैठे हैं, मैं जितने भी सारे लड़कों से एक ही बात बोलूँगा मैं, ये वो लड़के हैं जो सामने से लड़की आ जाए ना नजर झुका लेते हैं। अगर कुछ मैसेज में लिखना हो ना लड़की को, हाय फ्रेंड यू लुक प्रीटी, रिप्लाई फास्ट, रिप्लाई फास्ट। भाई रिप्लाई नहीं है। मैं सारे लड़कों से एक ही सलाह दूंगा, कोशिश तब तक करो जब तक ब्लॉक ना हो। और जो ब्लॉक हो जाए दोबारा अकाउंट बना लो, क्योंकि पर्पज ऑफ विजिट नहीं पूछा जाएगा। अच्छा भाई तुम्हारी बंदी नहीं बनी हुई क्यों? बंदी नहीं बनी तुम्हारी अभी तक रिलेशनशिप में नहीं आई। यहाँ पे कोई है जिसने कभी किसी लड़की को प्रपोज किया है? अक्षय भाई तूने नहीं किया? तो क्या तो सीधे बायोडाटा भेज देगा शादी का? नहीं भाई तू सारी.com पे अकाउंट मत बनाना, क्योंकि रिजेक्टेड बाय एआई लिखा आएगा उस जगह। क्योंकि टिंडर पे मेरा भी कुछ नहीं हो पा रहा है। सीधे शादी से लोगों की फटी हुई है। मैं रोज एक बार खोल के देखता हूँ, रोज एक नई खबर आती है। मैंने तुम जिंदा बचे हुए हो। मुझे मेरा फ्यूचर इतना अच्छा दिखाया मेरे घर वालों ने। लड़कियों को एक प्रेशर था कि तुम अगर फेल हो गए तो तुम्हारी शादी करा देंगे। मेरे को प्रेशर इस बात का था कि फेल हो गया तो मेरा बाप ढकेल लगवा देगा मुझसे। अक्षय भाई प्लेसमेंट मिले ना मिले पर ढकेल मत लगा लेना कभी मेरी तरह, क्योंकि आवाज भी नहीं निकल जाएगी ना, एक ही है ऐसे आवाज भी नहीं निकलेगी भाई। तो भाई तुमने क्या कोर्स किया है? बीटेक के लिए। जिनका ना मानसिक संतुलन बिल्कुल खराब हो जाता है या जिन पे गृह चाल खराब होती है वो जो बीटेक करते हैं, और बीटेक के बाद बेरोजगार। किसने और बीटेक किया? भाई तू दोबारा बीए कर ले। देखो मैम मैं क्लियर बोल रहा हूँ, इस बच्चे को अब बीए करा दो, बीटेक मत कराना। थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स माय टाइम टुडे। बच्चा के
बोला था? तुझे बोला था?